इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मित्रों, जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लोगों की कमी नहीं है। परिवार में, नातेदारी में, रिश्तेदारी में आपके हर हाल में आपके साथ खड़े, नहीं तो छोड़ने वालों की सूची लंबी। कहां कोई रहता है। असमय में जीव भैया, अरे राम रे राम। अब वो तर्क भी देता है, अब क्या करें, हमरो मजबूरी बा, नहीं तो हम हूं साथे रहते, हम हूं लाचार हैं, तो क्या कहते हैं आप, हम जाएं? नहीं साहब, अवश्य जाइए आप। जैसे डूबती नाव के नाविक छोड़ करके तैर के बाहर चले जाते हैं, उसी प्रकार जी राम विमुख राखा ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका हीरा शमित व्याकुल पर काहू बैठन कहा राखी कुसक राम माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान, गंगा मैया वैतरणी के समान, सारा जगत अग्नि के समान दाह देने लगता है। हे गरुण जी, किसको? जो राम जी से विमुख हो। सब करो, आप सब करो, जगत को खूब प्रेम करो, जगत में रमो यार, परंतु विमुख नहीं। विमुखता कैसे है यार? तो मन से, व्यवहार से। हम जिस जगत में लगे हैं, इसके व्यवहार को तो करना कर्तव्य है, धर्म है, परंतु मन कहां? तो राम जी के सन्मुख है ना। इस गीत को बारंबार कंठस्थ रखिए और स्मरण में रखिए। नर नार नार नारा नार नार मेरा राम की कृपा से करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, मेरा राम की कृपा से केवल स्मरण में रखिए। मैं जो कर रहा हूं वो भी राम जी करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, राम जी करा रहे हैं। जगत छोड़ेगा जिसका आपसे काम रुका, वो आपको छोड़ेगा। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको लोग छोड़ गए होंगे। जब छोड़ देगा जगत, तब आदमी कहता है भगवान बस आपे हैं। जगत छोड़े इसके पहले कर्म व्यवहार करते हुए मन से खुदे छोड़ दो यार। छोड़ो। आप न छोड़ेंगे तब भी लोग छोड़ेंगे। जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, एक समय आएगा जब उनके सुख में थोड़ा भी खोट आए तो छोड़ेंगे। इससे अच्छा कौन देगा? ये जगत का नियम है, इसको बुरा मानना भी नहीं चाहिए। और आप भगत हैं, हम भगत हैं, तो हमको यह था है, पता है कि जो परम सुख है वो परमात्मा में है। अरे महाराज, तो जगत में रह के परमात्मा में कैसे रहें? जगत में रह के ही परमात्मा में, क्योंकि बिना जगत में रहे तो रहा नहीं जा सकता।
जगत में तो रहना ही पड़ेगा। जगत में रहकर ही व्यवहार करना है। कैसे? देखो, भगवंत के प्रतिनिधि है संत भगवान। भगवान तो हमने आपने देखा नहीं, अर्चा विग्रह साक्षात परमात्मा है, समान के हम सेवा करते हैं। तो जीवन में ऐसा सुखद अवसर लाया जाए कि हम कर पाए न कर पाए, हमारे किसी व्यवहार से किसी न किसी भगवान के भक्त की, संत की, अनुरक्त की दृष्टि हमारे पर ऐसे ही पड़ जाए जैसे नारद जी की दृष्टि जयंत पर पड़ गई। ऐसा हमारा विहार हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो, ऐसा जीवन हो कि किसी ने नहीं रखा हो। तब नारद देखा विकल जयंत, लागे दया कोमल चित। नारद जी को जयंत की स्थिति देखकर दया आ गई। संत को दया आ गई। भागते जयंत को देखकर ब्रह्मा जी, शिव जी, अरे देवराज इंद्र को दया नहीं आई, लेकिन साधु बाबा को दया आ गई। मैं कहूं, साधु का सर्वकाल सम्मान करना चाहिए। आप पहचानते हो तो, न पहचानते हो तो। आप पहचान के क्या कर लेंगे? महल बना देंगे, कुटिया बना देंगे। वेश में भी साधु स्वरूप मिले तो उनका आदर करिए। साधु बाबा हैं, आपसे तो ठीक है, वेश तो रमाए हैं, आप तो वेशों में नहीं उलझ पा रहे हो। अपने श्रीमुख से निंदा न करो किसी। ये जो महापर्व लगा है, महापर्व लगेगा, तो किसका सम्मिलन है? तो साधु संतों का सम्मिलन है। सिद्धि तपोधन जोग जन का ये सम्मिलन है मेला। आप जिधर जाइए, और मेले तो सबके लगते हैं, चरखी लगती है और बाइस्कोप लगता है और पकौड़ी चलती है, लेकिन ये कुंभ पर्व जो है ये संतों का सम्मिलन है। दर्शन का फल है, पुण्यवर्धन होगा। हमारा कितना भी बड़ा से बड़ा अपराध हो, भगवान स्मरण करे न करे, भगवान को तो स्मरण रहते ही नहीं, लेकिन साधु पुरुष के शरण में जब हम आएंगे तो संत एक ही बात का स्मरण रखते हैं कि कैसे इसको अनंत तक पहुंचाना है। नारद जी ने जयंत से हालचाल नहीं पूछा। लागी दया कोमल चित पठवा तुरत तुरत हो। तुरत प्रणत हित। नारद जी ने जयंत को तुरंत पठवा। सरकार, एक पल विलंब नहीं, हाल चाल नहीं, समाचार नहीं, कैसे हो, कहां से आ रहे हो, कुछ पूछे ही नहीं हो। कोई व्यक्ति हारा थका आए तो पहला प्रश्न, कुछ खाए हैं या कुछ खाने को लाओ? नहीं, देखते फायर 22 राउंड बाहर। कोई आए तो पहले पूछो, पूछो नहीं, पहले लाओ, खिला पिला लो, फिर संवाद कर। इसको शांति चाहिए। शांति तो केवल परमात्मा के चरण में मिली। नारद जी ने देखा, पूछा नहीं, मात्रा उतनी रहती। नारद पूछा देखी जयंता। अरे पूछा, हालचाल बताओ। नारद जी ने देखा, पूछा नहीं, विकल देखा। समझ गए? देखिए,
योग्य वैद्य मुखमंडल देखकर चिकित्सा निदान कर देते। संत महापुरुष मनुष्य आकर बैठ जाए, उसके भाव को देखकर समझ जाते हैं इसको किस व्यवहार की आवश्यकता है। जो विवेकी लोग होते हैं ना, बहुत प्रश्नोत्तरी में नहीं पढ़ते, प्रश्न करेंगे हल। हमारे कानपुर के पास एक सिद्ध पुरुष है, उदासीन आचार्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सूरज मुनि जी महाराज। बैठिए, जाओ तनिक नहा लो। एक कुंड है उनका, तप कुंड, उसको वहां 12 साल से स्नान करते हैं। वो कुंड तप कुंड है। कोई भी चर्म रोग हो, नहा लो, ठीक हो जाता है। ऐसी सिद्धि है उनको। एक व्यक्ति आया, बोले बहुते दिन में आए तुम। कहें महाराज ठीक हो गए थे तो थोड़ा अझुराई गए। अच्छा, जाओ नहा लो, मांग लो। तो कहा महाराज श्री आपको उन्होंने कुछ बताया नहीं, आपने कहा नहा लो मांग लो, तो आखिर क्या मांगने वाले? बोले हम समझ गए ना, 7 साल होगा लड़का के बिहार खीन तो कछु भयो नहीं तो कछु मांगने आए। तो महाराज आप ऐसे समझ जाते हैं, ओ आप ऐसे बैठ रहो, हम सब जो आई सबका समझाता है। ये उनको सिद्धि है। आप बैठो, मैं 4-5 घंटा बैठा रहता हूँ चुपचाप, देखो तुम नीकी देखो। अच्छा, वो चरण स्पर्श नहीं कराते हैं। तो मैंने कहा महाराज आप सब लोग चरण छूते हैं और आप बोलते ही नहीं, भगत लोग भी बैठे हैं, कोई बोलते ही नहीं। बोले कौनो चरण नहीं छुअत, खाली हमारा छाम छुअत। चरण छुए का मतलब यो भाग्य हमको कुछ तो ही समझें। हम जो कहते हैं तो नहीं करें ना, एक नहीं सुनिए, खाली नहीं है ये आपन वाली जासो दुख जात नहीं इनका। सिद्धों की बातें सिद्ध ही जाने भैया। समझो, संत भगवान की दृष्टि में आओ, कोई प्रश्न नहीं। कोई अरे माफ करिएगा, हम लोग सृष्टि में तो आ गए हैं, किसी साधु की दृष्टि में नहीं आता। और जो दृष्टि में आ जाता, देखिए रेज वहीं तक रडार को जाने की अनुमति देती है जहां तक उसकी पकड़ हो। रेंज से बाहर जाने पर विमान का भी एक्सीडेंट होता है। हम यदि रेंज में, उसकी रेंज में नहीं है तो हमारे जीवन में कोई न कोई घटना घटे। अरे भगवंत तो छोड़िए भाई, किसी साधु की रेंज में रहिए, आने दीजिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।